नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जंतर मंतर से संसद तक भारी बवाल के बाद अब सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रख दी हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शाह की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। बात करें संसद की तो दोनों सदन में हंगामे की वजह से कई बार कार्यवाही रद्द की गई और चर्चाएं नहीं हो पाई। इधर राम मंदिर दान विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे सारे शो, वेबसाइट की सारी खबरें सब कुछ बस एक क्लिक पर देख सकते हैं, यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। जेपी नड्डा से मिले सीजेपी प्रवक्ता, सरकार को सौंपा 3 मांगों के साथ ज्ञापन। सीजेपी का दावा, वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। पीएम मोदी के 56 साल के युवा वाले बयान पर कांग्रेस ने किया जमकर पलटवार। नीट परीक्षा की ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोपों को एनटीए ने किया खारिज। ईरान अमेरिका के बीच शांति के संकेत, दोनों पक्षों के बीच बन रही सहमति। जंतर मंतर से संसद तक हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों से, सौरभ दास और आशुतोष नाका से मुलाकात की। सीजेपी नेताओं के मुताबिक उन्होंने सरकार को अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंप दिया है। सौरभ दास ने बताया कि दोनों नेताओं को जेपी नड्डा से मिलने के लिए करीब 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और इसके बाद लगभग 10 मिनट तक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मंत्री ने उनकी मांगों को लेकर पार्टी नेतृत्व से चर्चा करने का भरोसा दिया है। सीजेपी की प्रमुख मांगों में सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और नीट विवाद से जुड़े छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि बैठक में क्या कुछ हुआ, इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के बाल खींचे गए और उनके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा उन्होंने एक 12 साल की बच्ची के सिर में चोट लगने और कई अन्य लोगों के घायल होने का भी आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी दावा कर दिया है कि डिंपल यादव और इकरा हसन समेत उनके कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। सीजेपी ने अब खुद ये साफ कर दिया है कि अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। इससे पहले पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने हिरासत में लिए जाने का दावा किया था, लेकिन अब इसे खुद ही उन्होंने खारिज भी कर दिया। इससे पहले सीजेपी के संसद मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग भी किया। बाद में जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों से खाली करा लिया गया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर विपक्ष ने निशाना साधा। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। इस युवा स्टार्टअप में काम करने वाले लोगों की औसत उम्र 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले आप अपनी विश्वसनीयता साबित करें मोदी की आखिर अब उनकी 56 इंच की छाती कहां चली गई है। आज आप दूसरों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने वास्तव में देश के लिए किया क्या है। उन्होंने आगे कहा कि इन छात्रों की जिंदगी तबाह करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे सत्ता में रहेंगे देश में खुशहाली आ नहीं सकती। खुशहाली तभी आएगी जब मोदी सत्ता से चले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। जैसे ही नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का मुद्दा उठा, सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। खड़गे ने कहा कि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की गई। हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला। विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। फिलहाल दोनों सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। नीट ओएमआर विवाद पर एनटीए की सफाई। राम मंदिर दान जांच के लिए नई एसआईटी बनाई जाएगी। टीएमसी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं खुलेंगे फ्रीज खाते। ईरान अमेरिका के बीच फिर से शांति के संकेत। नीट यूजी की ओएमआर शीट को लेकर उठे विवाद पर एनटीए ने अपनी सफाई पेश की है। दरअसल लखनऊ की एक छात्रा
प्रतिभा त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि उनकी ओएमआर शीट बदली गई है और उन्हें 640 के करीब नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 38 अंक आए। अब एनटीए ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। एनटीए के मुताबिक छात्रा की असली ओएमआर शीट एजेंसी के पास मौजूद है और वही उन्हें ईमेल के जरिए भेजी गई थी। एजेंसी ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ओएमआर शीट असली नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से बदली गई है। एनटीए ने साफ कहा कि 38 नंबर का स्कोर सही है और रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एनटीए ने फर्जी ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड बनाने वालों को भी चेतावनी दी है। एजेंसी ने कहा कि ऐसे दस्तावेज बनाना या फैलाना कानूनन अपराध है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए के मुताबिक असली ओएमआर शीट में बार कोड, क्यूआर कोड, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट की जानकारी और उम्मीदवार के सिग्नेचर जैसी सुरक्षा जानकारियां होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। राम मंदिर दान विवाद की जांच के लिए अब नई एसआईटी बनाई जाएगी। दरअसल इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसआईटी का फिर से गठन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ सीनियर विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारी को जांच टीम की अगुवाई करें ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर पर पहुंच सके। इसके बाद शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सरकार से निर्देश लेकर आए। कोर्ट अब अगले सोमवार को इसकी सुनवाई करेगी। इस सुनवाई में सरकार से अधिकारी का नाम भी मांगा गया है। इससे पहले सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दाखिल की थी और मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात बताई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि इस मामले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए बल्कि इसे एक आपराधिक जांच की तरह ही देखना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी गुट के उस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईडी द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के 3 बैंक खातों को दोबारा से शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। फिलहाल ये खाते फ्रीज ही रहेंगे। ईडी ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेन देन की जांच के दौरान टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज किया था। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा बताए गए। एजेंसी का दावा है कि शुरुआती जांच में इन खातों से बड़ी रकम एक निजी कंपनी और उससे जुड़ी दूसरी संस्था को ट्रांसफर की गई। ईडी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि ट्रांसफर की गई रकम का बड़ा हिस्सा एक बिजनेस जेट और एक हेलीकॉप्टर खरीदने में इस्तेमाल किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी की कार्रवाई को बड़ा कानूनी समर्थन मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच बातचीत की भी उम्मीद नजर आने लगी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की ओर से बातचीत की इच्छा के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ईरानी नेतृत्व में मतभेद भी बढ़ रहे हैं। रूबियो ने कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है लेकिन कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जिसे ईरान पूरी तरह से स्वीकार करे और उसका पालन भी करे। उन्होंने कहा कि सिर्फ समझौता करना काफी नहीं होगा। अमेरिका का कहना है कि उसके हमलों का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। वहीं हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ चुकी है। अब दुनिया की नजर दोनों देशों के अगले कदम पर है। ईरान ने भी पुष्टि कर दी है कि उसे कई मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका के साथ तनाव कम करने के प्रस्ताव मिले हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान को ये प्रस्ताव मिले हैं लेकिन फिलहाल इनका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन प्रस्तावों में ईरान और अमेरिका के बीच 10 दिन के युद्ध विराम का सुझाव भी शामिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मध्यस्थ लगातार दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने साफ कह दिया कि बातचीत तो करेंगे लेकिन अपनी सैन्य प्रतिक्रिया भी जारी रखेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.